समयको लागि है। परमेश्वर ने हमको ये सुंदर मौका दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हम। सही में परमेश्वर का वचन बोलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है लेकिन परमेश्वर का वचन, आज सुबह हम वचन तैयारी कर रहे थे, कल से हम क्या विषय में वचन दे, प्रभु हमको किस विषय में वचन देना चाहिए। वचन हम बहुत तैयारी किया, लेकिन कल सुबह तक कल दिन भर हम तैयारी कर रहे थे प्रभु किस बारे में वचन दें। लेकिन आज सुबह हम वचन तैयारी करते करते परमेश्वर ने हमको दिखा रहा था प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। आज परमेश्वर का प्रेम कैसा है और संसार का प्रेम कैसा है, उस विषय में हम सुनने जाएंगे। आइए हम वचन के लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वव्यापी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन वचन हम बोलने जा रहे हैं प्रेम, प्रभु आप हर एक के हृदय में प्रभु ये वचन द्वारा काम करना। ये वचन हम नहीं प्रभु, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप स्वयं मेरा जीवन से बोलना प्रभु। हर एक चीज़ आपके अनुग्रह में रखते हैं, यीशु के नाम में आमीन। नहीं, संसार का प्रेम कैसा होता है? लव इज़ ब्लाइंड बोलते हैं ना, संसार का प्रेम लव इज़ ब्लाइंड होता है। आज इस सुबह हम वचन याद कर रहे थे, संसार का प्रेम लव इज़ ब्लाइंड होता है। तो परमेश्वर का प्रेम कैसा होता है? परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम करता है। परमेश्वर हम लोग को निस्वार्थ प्रेम करता है, कि परमेश्वर इतना प्रेम करता है। परमेश्वर बोलता है मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ। परमेश्वर हर बार बोलता है मैं प्रेम हूँ। और परमेश्वर हम लोग को निस्वार्थ प्रेम करता है। और संसार का प्रेम अंधा होता है और स्वार्थ का चलते होता है। कितना चीज़ प्रेम स्वार्थ का चलते रहता है। अरे इसलिए हम सुबह वचन तैयारी करके एलेक्स को बोल रहा था प्रेम लव इज़ ब्लाइंड होता है, संसार का प्रेम अंधा होता है। इसलिए अंधा के चक्कर में आज से 14 साल पहले हम तुम्हारे साथ आ गए। 3 तारीख आए थे हम, जून 3 तारीख को कलकत्ता आए थे एलेक्स के साथ में ना, वही चीज़ बात कर रहे थे। लेकिन सही में परमेश्वर ने असल जोड़ा जुटाया। परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि ये प्रेम हम लोग का था तो परमेश्वर द्वारा ही था, कि एक दूसरा को जोड़ने के लिए, असल पति पत्नी के लिए, असल संबंध के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया और सुंदर बेटा भी दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इसमें हम लोग का प्रेम ही होता तो हम लोग टूट जाते, कब का हम लोग बिछड़ भी जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति इतना घेरा था हम लोग को। लेकिन परमेश्वर भी हम लोग का साथ में था। हम लोग का ऊपर सबसे पहले किसका प्रेम था? परमेश्वर का प्रेम था। इसीलिए हम लोग का विवाहित जीवन आज तक बचा रहे, और आगे भी जब तक हम लोग शरीर में अलग नहीं होंगे तब तक परमेश्वर हम लोग को बचाते रहेंगे वो प्रेम जीवन में ना। एक दूसरा का ऊपर भरोसा, ट्रस्ट, क्योंकि ये सब चीज़ जब हम लोग परमेश्वर में रह के पति पत्नी का संबंध में जाएंगे तो ये चीज़ रहेगा। अगर जब हम लोग संसार में जाएगा सिर्फ पति पत्नी को ही देख के रहेंगे तो वो प्रेम ना, छोटा छोटा गलती में ना हम लोग टूट जाते हैं, रिश्ता टूट जाते हैं ना। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में बोलता है कि, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 आप लोग बोल दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। सही में परमेश्वर का वचन बोलता है यूहन्ना 3:16, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है वचन। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। है, आज हम लोग ये वचन हमेशा पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने संसार को ऐसा प्रेम किया है, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र को संसार के लिए दे दिया है ताकि उस पर विश्वास करे। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कितना जन ऐसा होता है ना, परमेश्वर ने प्रेम किया हम जानते हैं, है, और परमेश्वर बोलता भी है, बार बार बोला भी है वचन में कि मैंने तुमको इतना प्रेम किया, अपना एकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए संसार में दे दिया है, हाँ, ताकि मुझ पर विश्वास करने वाला नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन हम लोग बारंबार क्या करता है, मंडली का मानिस से प्रेम खोजते हैं, मान इज्जत खोजते हैं, सम्मान खोजते हैं। अरे विश्वासी ऐसा ही है, वो विश्वासी ऐसा ही है, हमको विश्वासी कुछ सुना दिया, हम चर्च नहीं जाएंगे, उसका मुंह देख के हमको चर्च जाने का मन नहीं करता। अरे परमेश्वर तुमको प्रेम करता है, तुम विश्वासी को देख के मत जाओ कलेशिया, तुम विश्वासी का लोगों को देख के मत जाओ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रेम का कमी इसका कारण से वो चाहते हैं कि हमको कोई प्यार करे, हमसे कोई प्रेम करे बोल के आता। लेकिन वचन साफ लिखा दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को ऐसा प्रेम किया है। और हम लोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर को देख के परमेश्वर का ओर में जाना चाहिए, ताकि मानिस को देख के नहीं, क्योंकि मानिस इंसान है, शरीर में बना हुआ है, कितना चीज़ में कमज़ोर हो जाता है, कभी गिर जाता है, कभी हर चीज़ का परेशानी रहता है, एक वो इंसान ही है
लेकिन परमेश्वर ने, वो मानिस कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर ने मेरा साथ में क्या किया है। मेन बात, हम लोग ये वचन तो हमेशा पढ़ता है, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, और जगत से ज़्यादा तो आज आप और हमको प्रेम किया है, क्योंकि वो लोगों से भी पहले हम लोग को चुन लिया है, अपना बेटा बेटी बना लिया है, और परमेश्वर का नज़दीकता में हम लोग हैं। आज परमेश्वर का प्रेम को हम लोग को समझना चाहिए कि परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र, कोई किसी को देने नहीं मांगेगा। आज कोई आके मुझे बोलेगा कि दानियल को मुझे दे दो, मेरा बेटा बना के रखेंगे, तो हम सकेंगे नहीं, सकेंगे। सालोम को मांगेगा, आप दे सकेंगे नहीं, सकेंगे, क्योंकि एक पीड़ा से उसको पैदा किया है और उसको इतना ममता लुटा है, नहीं देने सकेंगे। लेकिन उस परमेश्वर ने हम लोग के खातिर अपना एकलौते पुत्र को संसार में दे दिया, ताकि हम लोग नाश ना हो बोल, परंतु अनंत जीवन। जब हम लोग कलेशिया जाते हैं ना, आप लोग एक ही बात सोचिए कि परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया है, मैं अनंत जीवन के लिए कलेशिया जा रहा हूँ, मैं अनंत जीवन के लिए फास्टिंग प्रे जा रहा हूँ, मैं अनंत जीवन के लिए कटुस मीटिंग जा रही हूँ। अभी हम लोग गाना गा रहा था ना, सत्य के वहाँ हामीले चाल पायौँ, स्वर्ग जाने मूल बाटो भेटायौँ है, उधार आज छ। आज निश्चयता छ हामीलाई स्वर्ग जाने। आज हम लोग जब स्वर्ग जाने निश्चयता, मूल बाटो हम लोग भेटाया, मिला हम लोग को, तो हम लोग क्यों नहीं जाते कलेशिया में? क्यों नहीं जाता परमेश्वर का प्रेम का पास में? क्यों नहीं जाते हम लोग कलेशिया में? आज हम लोग को उस चीज़ में जाना चाहिए कि सत्यता हामीले चाल पायौँ, गाना भी हम लोग गाते हैं जोर जोर, लेकिन आज क्या हम लोग का ऊपर में निश्चयता है हम लोग स्वर्ग जाएंगे बोल के? यही क्वेश्चन हमको आज से बहुत साल पहले, हम शादी होने का पहले यूथ कैंप में हम लोग गए थे, यूथ मीटिंग है। एक तो अंकल था, पता नहीं वो पास्टर था शायद उस समय, वही आया था स्पेशल गेस्ट बन के वहाँ पर। तो उसने हमको बुलाया, हम लोग नाश्ता करते समय एक ही साथ में बैठा था, तो बोला कि बेटी आप क्रिश्चियन क्यों हुए? तो हमने बोला स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि तब जोश था, एकदम यूथ में था, आगे बढ़ रहे थे, जोश था, तो स्वर्ग जाने के लिए। तो आप स्वर्ग जाने का आपको पूरा परिपक्का निश्चयता है? हाँ हम तो जाएंगे, इतना विश्वास करके भी स्वर्ग नहीं जाएंगे तो क्या फ़ायदा? हमने वही बोला अंकल को, तो अंकल हंसा। नहीं, हम भी कुछ दिनों से प्रभु में विश्वास किया है, देखते हैं ज़्यादा होता है कि नहीं होता है स्वर्ग जाते। तो हमने उसको बोला कि तब तो आप बेकार में विश्वास किया, हाँ, क्योंकि तब यूथ में था ना, जोश था, तब तो आप बेकार में विश्वास किया। आपको जब स्वर्ग जाने का निश्चयता ही नहीं है तो आप चर्च जाके क्या फ़ायदा, अब आके क्या फ़ायदा? लेकिन आधा घंटा बाद देखते हैं वही सबसे बड़ा पास्टर था, वही वहाँ का गेस्ट था, वही हम लोग को वचन सुनाने आया था। तो जाते समय अंकल ने हमको 100 रुपीज़ भी दे के गया उस समय, नानी मिठाई खाना बोल के। सही में उसने ऐसा हमको जांच कर रहा था, हम लोग का यूथ लोग वहाँ गाना गाया था, एक्टिव था, तो उसने जांच कर रहा था मेरे ऊपर में। सही में वो निश्चयता आज हम सोचते, सही में आज भी मेरा ऊपर वो निश्चयता है, आज भी हम स्वर्ग जाने के रेडी है, हम आत्मा और सत्यता में है। और परमेश्वर का प्रेम, जब हम लोग परमेश्वर का प्रेम को चाहेंगे ना, इतना मीठा प्रेम कि प्रभु ने आप ही लोग को प्रेम किया है। हम लोग कितना बार सोचते हैं ना, मैं ऐसा हूँ, दूसरों हमको ऐसा बोलते हैं, वो हमको ऐसा बोलते हैं, मैं ऐसा हूँ, निराश हो जाता है, निराश का बात आता है। हाँ, लेकिन परमेश्वर पापी लोग का लिए आए, और परमेश्वर आपको किस औदा में रखे, आपको परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं आप वो देखिए। मेरा परमेश्वर मुझे इतना प्रेम करता है, मेरा परमेश्वर मुझे अपना बेटी माना है, मेरा परमेश्वर मुझे अपना बेटा माना है। मैं उस परमेश्वर के लिए संगति में जाऊंगा और उस परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। आइए हम इसी में दूसरा वचन पढ़ेंगे, दूसरा वचन हम लोग जाएंगे, यही यूहन्ना 10:10 पर। 10 या 11 पढ़ देंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 10:11। 10-11। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। सही में यहाँ नेपालीमा लेखा है, चोर त चोरी गर्नु र मार्नु र नाश पार्नु मात्र आउँदछ, तर म तिमीहरूलाई जीवन पाऊ भनेर, ताकि प्रशस्त मात्राले पाऊँ भनेर आउँदछु है। अनि असल गोठाला म हुँ, असल गोठालाले आफ्नो भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछ।
आज परमेश्वर हम लोग का असल घोटाला है। चोर क्यों आता है? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। और परमेश्वर क्यों आया हम लोग का जीवन में? अनंत जीवन देने के लिए। और परमेश्वर क्या बना है? घोटाला। इतना अच्छा शब्द है घोटाला। दाऊद का भजन में लिखा है ना, भजन संग्रह 23 में दाऊद हमेशा बोलता है, परम प्रभु मेरा घोटाला है, मुझे किसी चीज़ का घटी नहीं है। सही में परम प्रभु घोटाला, एक असल घोटाला हम लोग का जीवन में। आज हम लोग को चिंता करना नहीं है कि परमेश्वर मेरा घोटाला है, और वो भी एक असल घोटाला। कैसा घोटाला है? अपना भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पण करते हैं। और सही में परमेश्वर ने हम लोग के लिए अपना प्राण भी अर्पण किया, और हम लोग का पाप को भी वो क्रूस में उठाया है परमेश्वर ने। आज एक घोटाला। आज आप लोग, हम पूछना चाहते हैं, दाऊद ने परमेश्वर को बहुत सारा नाम दिया है। आप लोगों ने किस किस नाम से परमेश्वर को पुकारते हैं? बताइए। पिता का नाम से। हाँ, कितना जन परम प्रभु परमेश्वर को दाऊद ने बहुत बार बोला है, परम प्रभु मेरा ढाल है, मेरा शरण स्थान है, मेरा किला है। हाँ, और हम भी कभी कभी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरा पिता है, बुआ है। अभी पास्टर ने बोला था पिता का रूप है। आज परमेश्वर को नाम परम प्रभु गोठाला है। असल गोठालाले चाहिँ आफ्नो भेडालाई प्राण पनि अर्पण गर्छ। एक असल गोठाला हम लोगों ने पाया है। संसार में एक असल गोठाला हम लोग पाए हैं, लेकिन हम लोग क्यों एक दूसरा को देखते हैं? क्योंकि हमको चच जाना है एक असल गोठाला से मिलना। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और हम जब कटुस मीटिंग जाते हैं, किसी के लिए नहीं, मेरा पिता से मिलने के लिए, आज उसका आवाज़ को सुनने के लिए, जो वचन बोलता है उस द्वारा आज मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। आज संगति से जब दूर रहते हैं ना, हम लोग को कुछ चीज़ भी सीखने नहीं मिलता है। आज परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ बैरकपुर में आए तो कितना महीना मेरा संगति नहीं था। जब मैं यहाँ संगति में आए, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और भी परमेश्वर सिखाते ले जाएगा। क्योंकि कितना कमियाँ था, कितना छोटा छोटा बात में रिस्क करना, ये करना, लेकिन परमेश्वर हम लोग को आस्ते आस्ते नया 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 बनाते जाता है। और परमेश्वर असल गोठाला है। और उसी का 27 भी पढ़ दीजिए, 10 का 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आमेन है। मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्दछ र तिनीहरूले मलाई चिन्दछ र तिनीहरू मेरो पछि पछि आउँदछ। आमेन। आज हम लोग क्या है? भेड़ है, परमेश्वर का भेड़ है। और बोला है परमेश्वर का वचन हम लोग को बोलता है, मेरा भेड़ मेरा शब्द को सुनता है। क्या आज हम लोगों ने परमेश्वर का शब्द को सुना है कि किसी और का शब्द को सुन के हम लोग निराश हो रहा है? आज हम लोग को मेन लक्ष्य रखना है कि हम लोग को परमेश्वर का आवाज़ को सुनना, और मुझे पहचानता है। आज हम लोग परमेश्वर को पहचानना चाहिए कि मेरा पिता कितना प्यारा है, और मेरा पिता इतना प्रेमिलो है। हर चीज़ में वो मुझे प्यार करता है, और मैं उसका पीछे लगूँगा। आज परमेश्वर को संगति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत भनाई थकाई आएगा, लेकिन वो सब चीज़ को साइड हटा के मेरा पिता से मिलने मुझे जाना है। मेरा असल गोठाला मेरा परमेश्वर है, मुझे उसका सम्मुख में जाना है। और भेड़ा, परमेश्वर ने हम लोगों को भेड़ा का एक वो दिया है ना, उदाहरण दिया है। भेड़ा कभी भी बाइबल में कहीं भी देखिए भेड़ा ही लिखा है, भेड़ लिखा है, भेड़ा लिखा है, लेकिन बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है मैं बाखड़ा का गोठाला हूँ, लिखा है मैं गाय का गोठाला हूँ, लिखा है नहीं लिखा है ना। क्योंकि भेड़ा का स्वभाव कैसा होता है? एक शांत स्वभाव होता है। उसका जो काटता भी है ना, तो वो चुपचाप रहता है। और बाखड़ा का स्वभाव कैसा होता है? म्या 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 बकर बकर करने वाला और उफरते रहने वाला बाखड़ा का स्वभाव। और परमेश्वर ने हम लोगों को किसका साथ तुलना किया? भेड़ा का साथ। आज हम लोग को वही भेड़ जैसा बनना है, नम्र और दीनता में। आज हम लोग उस भेड़ का गोठाला से परमेश्वर होगा। और परम प्रभु मेरा गोठाला है बोल के हम बाखड़ा बनते रहेंगे तो परमेश्वर मेरा गोठाला नहीं होगा। हम गाय बनते रहेंगे, भौं भौं करते रहेंगे, परमेश्वर मेरा गोठाला नहीं। लेकिन मेरा जीवन एक भेड़ का तरह होना चाहिए, चुपचाप रहने वाला, सहने वाला, हर चीज़ को समझने वाला कि प्रभु आपका इच्छा क्या है, आपका योजना क्या है मेरा जीवन में। कैसे मैं अपना असल गोठाला का स्वर सुन्न पाऊँ, शब्द सुन्न पाएँ। यहाँ बोला है ना, भेड़ाहरू आफ्नो गोठालाको स्वर सुन्नेछ। जब हम लोग भेड़ बनते हैं ना, तो परमेश्वर का आवाज़ सुनते। अच्छा, हम लोग परमेश्वर से मांगना चाहिए, प्रभु आपका आवाज़ मुझे सुनाइए, आप क्या बोलना चाहता है मुझे आवाज़ सुनाइए, आप मेरे साथ क्या बात करना चाहता है परमेश्वर, आप मुझे आवाज़ सुनाइए। आज परमेश्वर हम लोग का प्रेम के लिए
हाँ, अपना प्राण भी अर्पण करेगा बोला, एक असल गोठाला अर्पण भी किया, एकलौते पुत्र को भेजा, तो उसने हम लोग का पाप उठाया, अपना प्राण अर्पण किया, सब किया। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का उधर में एक बनीता दीदी था, वो बोला, वो प्रभु में आते थे और प्रभु को विश्वास करते थे, इतना विश्वास करते थे, प्रभु में आते थे, विश्वास करते थे, प्रार्थना करते थे, सब चीज़ करते थे, लेकिन वो प्रभु का बेटी होने नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसका एक तो परमेश्वर से मांग था कि जब मेरा बेटा बपतिस्मा लेगा तभी मैं बपतिस्मा लूँगा। तब उसको एक जन दीदी ने बोला कि बनीता देखो, तुम तुम जब तक प्रभु का बेटी नहीं होगी तो तुम्हारा बेटा कैसे प्रभु का बेटा होगा? तुम पहले प्रभु का घर में जाओ, तुम प्रभु का बेटी बनो, तब जाके प्रभु से मांगो कि प्रभु मेरा बेटा भी आपके चरणों में आए, तब परमेश्वर तुमको देगा अपना बेटा को। वही चीज़ है, आज हम किसी से दोस्ती नहीं रखेंगे तो हम कैसे चाहेंगे कि मेरा बेटा मिलेंगे तो उसके साथ जाएंगे? वो नहीं होगा ना। जब परमेश्वर को हम लोग पिता मानेंगे तभी जाके होगा। अब बंदा दीदी को वही एक तो सवाल पूछा, रास्ता में जाते जाते अगर हीरा मोती गिरा मिला तो तुम अपना दोस्त को बोले, सोन चांदी गिरा मिला तो तुम अपना दोस्त को बोलेगा जा जाओ जाओ उठा लो? पसने में बोलेंगे कोई, आप लोग सभी जन जा रहा है रास्ता में सोन चांदी बोले मिला रहा है तो अरे उठा लो अरे टुम्पा बहुत ही उठा लो बोलेगा? नहीं, अपने से उठा लेगा ना। तो परमेश्वर तो हीरा मोती से भी कीमती है, क्यों हम लोग अपने ग्रहण नहीं करेंगे उससे? क्योंकि परमेश्वर तो हीरा मोती से भी कीमती अनमोल चीज़ है ना, तब क्यों अर्पण नहीं करेंगे? बोल के दीदी को जब ये बात बोला तो दीदी तुरंत राजी हो गया। तो दूसरा दिन सुबह सुबह फ़ोन किया कि सुजाता बहनी मैं बपतिस्मा ले रही हूँ, मैं प्रभु का बेटी हो रही हूँ, चाहे कोई हो ना हो, मैं अब प्रभु को ग्रहण कर रही हूँ। आज हम लोग को ऐसा होना चाहिए, निस्वार्थ। जैसे परमेश्वर ने हम लोग को निस्वार्थ प्रेम किया है, वैसे हम लोग को भी परमेश्वर को निस्वार्थ प्रेम करना, तब हम लोग का जीवन में क्या आएगा? भलाई और करुणा। है भजन संग्रह 23 का 6 पढ़ दीजिए। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। सही में यहाँ लिखा है, निश्चय निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि मेरो पछि पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदा वास गर्नेछु। जब हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी होंगे, परमेश्वर का मेमना हम लोग होंगे, परमेश्वर हम लोग का गोठाला होंगे, तब परमेश्वर क्या होगा हम लोग का साथ में? निश्चय भलाई र करुणा मेरा जीवन भर पीछे 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 लगेगा। आज मैंने ये कुरा को अनुभव किया है। आज मेरा जीवन में कष्ट आया, बहुत विपत्ति आए, लेकिन परमेश्वर का भलाई और करुणा ना हमको कभी भी साथ नहीं छोड़ा। आज इतना कमी घटी भी आया जीवन में, निराश भी आया, प्रभु क्या करेंगे? आज के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ प्रभु आपके हाथ में। लेकिन परमेश्वर का भलाई करुणा जीवन भर पीछे 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 पीछे। आप लोग आजमा के देखिए, जब आप लोग परमेश्वर का अपना गोठाला मानेंगे और परमेश्वर का अपना बुआ मानेंगे। दाऊद का कितना वचन भजन संग्रह में प्रस्ताव किया उसने, फिर परमेश्वर को धन्यवाद किया, उसने विजय के लिए प्रार्थना किया, फिर धन्यवाद दिया है ना। और निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभर पछि 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 लाग्नेछ। आज हाम्रो जीवनभरि चाहिँ परमेश्वर का भलाई और करुणा पीछे पीछे होना चाहिए। अच्छा, जब हम लोग का जीवन में परमेश्वर का भलाई और करुणा पीछे पीछे नहीं होगा ना, तब हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं होंगे। तो हम लोग को खुद को महसूस होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर का भलाई और करुणा चाहिँ मेरा जीवन में पीछे 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 है। और ये सब सुन के हमको विधवा का याद आता है। विधवा जो था अपना बेटा का साथ में एलिया अगमवक्ता उसका घर में जाता है, तो वो बोलता है कि रोटी, एक तो रोटी बना के खाने वाला होता है ना। तो एलिया अगमवक्ता जब मांगता है तो वो विधवा औरत क्या करती है, हम लोग तो खा के ऐसे भी मर जाएंगे, इसी को दे देंगे, तो उसको दे देते हैं। जब उसको दे देते हैं तब वो देश में 3 साल तक अनिकाल था, लेकिन वो विधवा का घर में परमेश्वर का भलाई करुणा था। वो आटा और तेल कभी ख़त्म नहीं हुआ 3 साल तक, जब तक वो अनिकाल ख़त्म नहीं हुआ। आज हम लोग का जीवन में भी, तब हम लोग का जीवन में भी आज भलाई और करुणा कुछ भी ना हो, ये वचन पढ़ के आप सांत्वना लीजिए। प्रभु
आपका भलाई और करुणा मेरा जीवन में पीछे 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 है, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटी हूँ। चाहे कुछ भी कहे, आपने मुझे वो ओहदा पे रखा है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज मेरा हृदय कठोर होगा प्रभु, लेकिन नम्र बनाइए। आज परमेश्वर का घर में आइए, तो परमेश्वर आप लोगों का हर एक प्रार्थना को सुनते हैं। आज हर एक प्रार्थना को सुनते हैं। आज मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा बात। मेरा बहू का 4 साल तक बच्चा नहीं हुआ था शादी का बाद में, तो उसने रोते रोते एक बार हमको वीडियो कॉल किया। बाबा जब गुजर गया तब वो रोते रोते वीडियो कॉल किया, तो वीडियो कॉल में हम बात कर रहे थे उससे, तो वो निराश था एकदम। तो उसका आँख से आंसू टपक गया हमसे बात करते करते। हमने बोला क्या हुआ रीता? लगे दीदी नहीं, बाबू भी नहीं हो रहा है, बच्चा भी नहीं हो रहा है, कैसे रहेंगे? हमने बोला क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? तो बोला दीदी नहीं, घर का लोगों ने नहीं कहा, लेकिन बाहर वाला जब भी जाते हैं ना, अभी बाबा भी गुजर गया, अगर एक पोता पोती भी तुम देता तो नानी का मन हल्का हो जाता, उसको देख के वो जी पाती, ऐसा बोलता। तो घर वाला ने कुछ भी नहीं बोला ना, नहीं बोला। तो गर्भ में हाथ रखो, प्रार्थना कर दी, तो उससे प्रार्थना कर दिया। फिर उसने अपने निर्णय लिया कि मैं उपवास रखूँगा 3 दिन का। सिर्फ अपने नहीं, अपना श्रीमान को भी बोला तुम भी उपवास रखो 3 दिन का। जब दोनों पति पत्नी ने 3 दिन का उपवास रखा, परमेश्वर का अपना गोठाला समझा, परमेश्वर का अपना बुआ समझा, तो 3 दिन उपवास रखने के बाद 1 महीना बाद खुशखबरी आया कि वो लोग का पेट है। अभी वो लोग का सुंदर सा बेटी परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो एक अन्य जाति परिवार से आई थी, क्योंकि उसमें वचन का कितना कमी था वो नहीं जानता था। क्योंकि तब उसने जब परमेश्वर को जाना ना, तब उसने उपवास रखा, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि मैं उपवास रख के प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर निश्चय ही देगा। तो यहाँ वचन में दाऊद ने भी बोला है ना, दाऊद का ये वचन हमको फर्स्ट पद भी हमको बहुत अच्छा लगता है। परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुरोको अभाव हुँदैन। जब दाऊद इस समय अभाव में था, क्योंकि साउल राजा उसको मारने के लिए खेत रहा था, तब दाऊद ने ये वचन लिखा है कि ओ परम प्रभु भलो हुनुहुन्छ, कति महान हुनुहुन्छ है, परम प्रभु मेरो गोठाला। वो अवस्था में दाऊद का विश्वास इतना मजबूत कि परम प्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। आज हम लोग में अवस्था बहुत कठिनाई होगा, लेकिन आज आप और हम भी बोले कि परम प्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मुझे किसी भी चीज़ का घटी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का। और 6 पद में तो कितना अच्छा, निश्चय नहीं तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि पछि 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 लाग्ने छ। आज हम लोग भी घोषणा करें ना, परमेश्वर का भलाई और करुणा से मेरा जीवन भर पीछे 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 आ रहा है। डेली घोषणा करें प्रभु तो आप मेरा गोठाला है, और आपका भलाई और करुणा से जीवन भर मेरा पीछे पीछे आएगा। आज सही में परमेश्वर का भलाई और करुणा अनिकाल भी हो। आज कितना जन डर रहा है, कितना जन ये पार्टी का चलते डर रहा है, लेकिन हम लोग विश्वास करें कि परमेश्वर का भलाई और करुणा ये समय में भी हम लोग का पीछे पीछे आएंगे, और हम लोग सदा के लिए परमेश्वर का घर में वास करेंगे। आज हम लोग चाहिए सदा के निम्ति परमेश्वर का घर में वास करेंगे। आज हम लोग का कपल का केस को भी गिनती करने वाला परमेश्वर, हम लोग इतना सा चीज़ को काउंट करने नहीं सकता, लेकिन एक एक चीज़ को जानने वाला परमेश्वर हम लोग का पिता है। आज हम लोग संसार के लिए हम लोग एक धूला सरी का मानिस है। संसार के लिए हम लोग पढ़ाई में, एजुकेशन में भी कम, सब चीज़ में कम है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम लोग अपना बेटा बेटी है। वो राजा युवा हीरे परमेश्वर का हम बेटा बेटी है, और वो हम लोग का चरवा है, तो हम लोग किस लिए डरेंगे ना। परमेश्वर हम लोग को हर समय हर घड़ी परमेश्वर हम लोग को सपोर्ट करेगा। क्योंकि आज हमको पता है, हम जब कलकत्ता आए थे परेशानी बहुत थे, बहुत मुसीबत का सामना करने पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। कभी ये वचन पढ़ते निश्चय भलाई र करुणा मेरो जीवनभर तपाईँको है मेरो पीछे पीछे लागिरहेको छ। जब भजन सङ्ग्रह एक पद परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, ये पद हम कोविड का टाइम में दानियल छोटा था, 3 साल का था, एलेक्स का यहाँ ड्यूटी पड़ा, यहाँ बंद हो गया, हम उधर बंद हो गया, और सबने इतना चिंतामय बात डाला कि राशन पानी नहीं मिलेगा, राशन उठाओ राशन उठाओ राशन उठाओ। अब मेरे लिए उठाने लिए एलेक्स नहीं है और बच्चा छोटा है। अब एम्बुलेंस पूरा घूर रहा है, वो जगह में पूरा कितना जन को कोविड पकड़ के ले जा रहा है, और इतना चिंता हुआ। तब मुझे मार्केट जाना ही पड़ा अकेले, क्या करेंगे। बाबू को खड़ा किया
तो उसको मास्क पहना दिया, सैनिटाइज कर दिया, अपने मास्क पहना, सैनिटाइज कर दिया। तब मैंने ये वचन दाबी किया भजन सङ्ग्रह 23 का 1 पद, परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुरोको खाँचो छैन। तब बोल रहा था 10 साल का नीचे का बच्चा और बुजुर्ग लोग को ये चीज़ वो करेगा बोल के। लेकिन जैसे हम वो वचन दाबी करके प्रार्थना करके दुकान गए, वो भैया इतना अच्छा बोला कि भाभी आप क्यों आए मार्केट? तो बोला कि एलेक्स नहीं है, राशन पानी का चिंता होगा। आप चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, मेरा फ़ोन नंबर लेकर जाइए, आपको जो जो लगेगा आपका दरवाज़ा का बाहर आ जाएगा। उसका दूसरा दिन से हर सामान मेरा दरवाज़ा का बाहर आ गया। तो परमेश्वर उसका हृदय में काम किया। वो इंसान इतना विश्वास योग्य हो गया कि वो बोला कि उसने हर दिन हमको राशन पहुंचा दिए। आप चिंता मत करिए, मेरा गोदाम में स्टॉक राशन है, आपको उतना उठाने का ज़रूरत नहीं है, आप एक कॉल करिए, मैं आपका घर में पहुँचाऊँ। ये किसका अनुग्रह है? परमेश्वर का। वो 2 साल तक परमेश्वर ने हम लोग को रक्षा किया। एलेक्स आता था कहाँ कहाँ, कोविड का डेड बॉडी शेड बॉडी जलाने का सामने ड्यूटी पड़ा था, आता था, लेकिन परमेश्वर ने सुरक्षा दिया। आज हम लोग को परमेश्वर का सुरक्षा में रखा। आप लोग इतना ऐसा कंजस्टेड पारा में बह रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आप लोगों को सुरक्षा दिया। कितना जन ने अपना फैमिली घुमाया, लेकिन आप लोगों को देखे परमेश्वर ने सुरक्षा दिया। कि ये क्या है? परमेश्वर का भलाई और करुणा हम लोग का जीवन में। आज हम लोग को परमेश्वर इतना प्रेम करता है, इसीलिए आप लोग परम प्रभु को अपना गोठाला मानिए। और परम प्रभु मेरा पिता है, और परमेश्वर ने हम लोग को क्या किया है? आज परमेश्वर ने हम लोग को प्रेम किया है। बस आप सोचिए, इसने प्रेम किया, उसने प्रेम किया, उसने नहीं किया, वो सब चीज़ छोड़ दीजिए कि मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। मेरा परमेश्वर के लिए मैं अपना भवन को जाती हूँ, मेरा परमेश्वर को हम धन्यवाद ही देता हूँ। मैं ऐसा कैसा आराधना बनूँ, मैं परमेश्वर को कैसे आराधना दे सकूँ? आज हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग का जीवन संसार का नहीं है, स्वर्ग का है। हम लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में, परमेश्वर का घर में। तो मेरा परमेश्वर मेरा महान काम करने वाला है, मेरा जीवन में महान काम करने वाला मेरा परमेश्वर है। और मेरा परमेश्वर मेरा गोठाला है, और मेरा परमेश्वर ने मुझे प्रेम करके अपना एकलौते पुत्र को दे दिया है, ताकि मेरा जीवन नाश ना हो बोल के। तो हम लोग नाश के पीछे ना भागे, तो हम लोग सोचे कि परमेश्वर का चरण में और आगे बढ़ते जाए, और कलीसिया में और आगे बढ़ते जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का भलाई और करुणा से हम लोग का जीवन भर रहे, और परमेश्वर के घर में हम लोग सदा सर्वदा वास करने पाए, और लोगों को भी हम लोग परमेश्वर का प्रेम वो लोग को पहचानने सके। आप कभी भी मत बोले मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम कल जाके टूट जाता है, क्योंकि कल मैं भी निराश हो जाता हूँ किस चीज़ में, कि इसमें हो जाता है। लेकिन आपको परमेश्वर प्रेम करता है, आपको परमेश्वर प्रेम करता है, आप प्रत्येक को परमेश्वर प्रेम करता है। इसीलिए हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी होके रहे। ये छोटा वचन यही रखती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ ये समय।